और ये दो लोग और रुक जा। वैष्णवी। चलो काफी लोग जुड़ गए हम, है ना। टाइम भी हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए रिवीजन में था, है ना। ठीक है। हम्म। रिवीजन में है, वापस से हम सारी चीजें यहाँ पे रिपीट करेंगे। किसी को भी कोई डाउट होता है, वैसे किसी ने डाउट पूछे नहीं है ग्रुप में, है ना। तो जो मेरे हिसाब से जो है चीजें हैं वो मैं यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। उसके बाद में जिसको भी दिक्कत आती है वो अनम्यूट करेगा और उसके बाद में पूछ लेंगे, है ना। या तो फिर इधर मैसेज छोड़ देना, तो बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लेटी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मेन इसके हम सिर्फ कैरेक्टर कैरेक्टर जो चीजें पूछते हैं वो चीजों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे कि क्या चीजें वो पूछ लेते हैं, है ना। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, प्लेटी एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्यूडोसिलोमेट्स हो रहे थे ये, है ना। और यहाँ पे स्यूडो फ्रेगमेंटेशन पाया जा रहा था, मतलब असत्य खंडीकरण हो रहा था। इनका जो शरीर हो रहा था वो खंड के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक खंड यहाँ पर उन जीवों में नहीं हो रहे थे। स्यूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स का मतलब ये चीज हो रही थी जिसके अंदर में देह गुहा रहती है वो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्यूडोसिलोमेट्स है, असत्य गुही। असत्य गुही मतलब ये चीज हो रही है कि इनके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि गुहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो सिलोमिक कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं रहती है ना। दूसरी चीज, ये जितने भी यहाँ पे प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर में जितने भी जीव आ रहे हैं, सारे के सारे जो जीव हैं वो परजीवी है। और परजीवी में भी कौन से परजीवी है, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब दो तरह के परजीवी होते हैं, एक बाह्य परजीवी होता है और एक अंतः परजीवी होता है ना। ये रियलमी C1 कौन है बेटा, नाम बताओगे। Realme C1 नहीं, माइक पे टच करो, माइक पे टच करो, अनम्यूट करो, उसके बाद आवाज। हाँ अब हाँ। नाम बताओ बेटा। जयश्री डहारे सर। अच्छा जयश्री हो, ठीक है। ठीक है। अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी होते हैं। तो अंतः परजीवी का मतलब ये हो रहा है कि शरीर के अंदर में जो उपस्थित है, और शरीर किसी जीव के शरीर में के अंदर में उपस्थित है, वहां से अपना जीवन लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उससे वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। बाह्य परजीवी में जो पोषक जीव है, मतलब जो बड़ा जीव है। पोषक क्या होते हैं, बड़े जीव होते हैं हमेशा, जिससे कोई छोटा जीव पोषण लेता है। तो जो उसके शरीर पे बाहर की ओर रहता है वो बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, ये सब क्या चीज हो जाते हैं, बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब जो शरीर में अंदर होते हैं, जैसे कृमि, है ना। ये प्लेटी एलिमेंट्स में टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, ये सब चीजें हमारे पेट के अंदर में या जंतुओं के पेट के अंदर में या उसकी बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए यहाँ पे, अंतः परजीवी हो गए। फिर यहाँ पर जो शारीरिक संगठन की अगर हम बात करें, तो इनमें जो शारीरिक संगठन होता है प्लेटी हेलमिंथेस में, वो अंग तंत्र अंग स्तर का होता है, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन रहते हैं, और वो ऑर्गन फिर अपने पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे करते रहते हैं। क्या दूसरी चीज क्या हो रही थी, द्विपार्श्व सम्मिति थी। द्विपार्श्व सम्मिति मतलब ये चीज हो रही थी कि ये जो जीव है इनको हम दो एक ही स्थान से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में यहाँ पे उनको हम बांट सकते हैं। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी, अनम्यूट होके बताओ। हाँ सर आ रही है। हाँ सर। ये मैंने तो हाँ हाँ ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक एक सेकंड रुको। हाँ हाँ ठीक है।
तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे? द्विपार्श्व सममिति है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब अगर हम यहाँ पे किसी जीव को, अगर बेटा अनम्यूट नहीं करना है ना, म्यूट रखना है। हम यहाँ पे कोई जीव है उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही स्थान से दो बराबर भागों में उसको बांट सकते हैं। मतलब उसका राइट लेफ्ट दोनों साइड अब कैसे हो रहा है, सिर्फ एक स्थान से यहाँ पे समान दिखाई देते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में चीज आती है यहाँ पे परिसंचरण तंत्र का अभाव रहता है। परिसंचरण तंत्र का अभाव रहता है मतलब यहाँ पे अच्छे से कोई हार्ट और प्रेजेंट नहीं है। ब्लड वेसल्स जो वाहिनियां वगैरह धीरा धमनी सीरा है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। शरीर में ऐसे ही फ्लो के रूप में ही क्या होता है, इसमें जो भी ब्लड रहता है वो बहते रहता है। और ये क्या है, बिना आरबीसी वाले एनीमा वाले जीव है। दो तरह के जीव होते हैं, एनीमा और इनेमा। तो ये कैसे है, एनीमा वाले जीव है। इनेमा मतलब जिसके अंदर में आरबीसी हो रही, एनीमा मतलब जिनके अंदर में आरबीसी नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग में यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। इससे क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटानेफ्रिडिया को याद रखना है उत्सर्जी अंगों की सही जोड़ी के लिए, ठीक है। उत्सर्जी अंगों की सही जोड़ी के मतलब वो अभी हम एक लिस्ट लास्ट में देंगे, तो वहां से वो मैच द कॉलम पूछता है। उत्सर्जी अंग हो गया, श्वसन अंग हो गया, उनके लिए, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो उनकी जो कैविटी है या जो बॉडी है उसमें क्या होता है, हमने दो तरह के तंत्र पढ़े थे, है ना। तो क्या हो रहा था, ये ऐसे यहाँ पे शरीर था और एक ऐसी गुहा बनी हुई थी। तो इस साइड से ऐसे यहाँ से फ्लो आया और दूसरे साइड से कोई भी फ्लूइड वगैरह शरीर से क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। तो ये चीज क्या कहला रही थी, ब्लाइंड सेक प्लान कहला रही थी, है ना, अंधनाल प्रणाली, है ना। दूसरी चीज क्या हो रही थी, ट्यूब विद इन ट्यूब वाली, जैसे हम ह्यूमन हो गए या जिनके अंदर में कैविटी होती है, उसके अंदर में क्या होती है, जो उनकी बॉडी रहती है, बॉडी में ऐसे दो ट्यूब दिखाई देते हैं। एक ये बाहर और फिर अंदर साइड में पाचन तंत्र वाली एलिमेंट्री कैनाल रहती है जो माउथ से कहां तक जाती है, एनस तक जाती है ना, माउथ से एनस तक जाती है। तो इनके अंदर में प्लेटी हेलमिंथिस में क्या हो रहा था, ये ब्लाइंड सेक प्लान, अंधनाल प्रणाली पाई जा रही थी कि शरीर में कोई भी चीज इंटर कर रही थी, अंदर साइड में जा रही थी, उसका अवशोषण हो जा रहा था शरीर की जो कोशिकाएं, अवशोषी कोशिकाएं रहती है उनके द्वारा, और उसके बाद में वो जो उत्सर्जी पदार्थ है मेटानेफ्रिडिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जा रहे थे, ठीक है। इतनी चीज हो रही थी। दूसरी चीज अब यहाँ पे आती है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है, लेकिन जो मस्तिष्क, जैसे यहाँ पे ये प्लेनेरिया दिख रहा है, तो इसमें क्या होना है, इसका मस्तिष्क यहाँ सर के पास में रहना है और इसको गैंग्लिया, गैंग्लिया बोलते हैं, है ना। जो मस्तिष्क रहेगा उसको गैंग्लिया बोलते हैं। और फिर बाद में इधर से एक नर्व कॉर्ड जैसी संरचना जा रही है और उससे फिर यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस निकली हुई रहेंगी, ठीक है। फिर प्रजनन की बात या हम इनमें लिंग की बात करें तो ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, है ना, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब, उभयलिंगी मतलब बताओ बेटा, उभयलिंगी मतलब बताओ। जिनमें मेल फीमेल दोनों। हाँ, जिनमें मेल फीमेल दोनों जनन अंग उपस्थित हो रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, उभयलिंगी कहला रहे हैं ना। लेकिन जो प्रजनन अंग है एक ही जंतु में पाया जाता है, प्रजनन अंग एक ही जंतु में पाया जाता है, मतलब क्या हो रहा है, या तो वो फीमेल के शरीर पे प्रेजेंट रहेगा या मेल के शरीर पे प्रेजेंट रहेगा। और उसी से क्या होना है, जो गैमिट बनना है वो गैमिट बन के उनका निषेचन हो जाना। अब जो निषेचन हो रहा है, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन मतलब, निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या चीज हो रही है, शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम एग्जांपल में माने तो इस प्लेन एरिया में शरीर के अंदर में दो युग्मकों का संलयन हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी के बाहर दो गैमेट्स है और बाहर साइड में इनका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, दोनों आपस में शरीर के बाहर मिल रहे। तो ये क्या कहलाएंगे यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो अंदर साइड में मिलेंगे शरीर में वो क्या कहलाएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और जो लार्वा अवस्था रहती है उसमें क्या होता है, अधिकतर जो इसमें परजीवी है, जैसे एस्केरिस आता है, तो एस्केरिस में क्या चीज हो रही है कि वो मादा शरीर के अंदर विकसित होता है ना। और अगर मादा शरीर के अंदर विकसित हो रहा है तो वो क्या बन जाता है, मेल बनता है।
ये भी चीज उसमें रहती है। और अगर मादा के साथ में बाहर की ओर अगर विकसित होता है तो वो क्या बन जाता है, फीमेल बन जाता है। और जो मादा रहती है ना, वो क्या हो रही है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। जो एस्केरिस हो गया उसमें मादा 30 सेंटीमीटर लंबी रहती है, जबकि जो मेल हो गया वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक लंबा रहता है। ठीक है, एस्केरिस में ये चीज होती है। लेकिन जब उसका लार्वा वृद्धि कर रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर साइड में उपस्थित है तो वो मेल बनता है, शरीर के अंदर अगर हो रहा है। और अगर शरीर के बाहर अगर विकसित हो रहा है तो क्या बन जाता है, वो फीमेल बन जाता है। ठीक है, फिर इनमें क्योंकि ये परजीवी है तो क्या हो रहा है, इनके माउथ पर या बॉडी के ऊपर में हुक प्रेजेंट रहेगा या कंटिका प्रेजेंट रहेंगी, और उस कंटिका से क्या हो रहा है, ये दूसरी बॉडियों के साथ में, क्लास चल रही है बाद में लगा जो, या अभी थोड़ी देर से। ठीक है, तो हुक प्रेजेंट है या कंटिका या चूसक उपस्थित रहते हैं जिनको सकर बोलते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है, दूसरी जो भी एनिमल सेल है उसके साथ में ऐसे अटैच हो जा रहा है, और वहां से फिर अपना पोषण प्रदान, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जो भी भोज्य पदार्थ है, वो यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ ऐसा मतलब प्लेटिहेल्मिन्थस के नाम दिए हुए, ये नाम याद रख लेना है। ठीक है, फिर बारी आती है एस्केल्मेंथिस की, है ना। तो एस्केल्मेंथिस में क्या हो रहा था, एस्केरिस आ रहा था जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो सारी चीजें उसकी ऐसी होना है। यहाँ पे ये दो अलग अलग बॉडियां दिख रही है ना। तो ये दोनों अलग अलग बॉडी दिख रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे मेल बॉडी है और ये फीमेल है। तो मेल कैसा दिख रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, और फीमेल बॉडी कैसी होती है, बड़ी होती है। और जो एस्केरिस है उसमें क्या होता है, माउथ होता है, यहाँ पे ब्रेन उपस्थित रहता है, गैंग्लिया नर्व जो रहती है वो रिंग के आकार में रहती है, फेरिंक्स प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहती है, और स्यूडोसिलोमेट्स है। स्यूडोसिलोमेट्स है मतलब यहाँ ये जो देह गुहा दिखाई दे रही है मिजोगेलिया की बनी हुई है, ना कि मिजोडर्म की, है ना। फिर ओवरी है और रिप्रोडक्टिव पोर और एनस। फिर एस्केरिस या प्लेटिहेल्मिन्थस में एक विशेषता ये भी है कि इनके ऊपर में क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, और इस क्यूटिकल के आवरण के ही कारण ये दूसरे जो परजीवी, मतलब दूसरा जो पोषक जीव है, जैसे हम हो गए, हमारे अंदर में जब आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? नो सर। तो थोड़ा सा बेटा वहां से इधर उधर होके देखो, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ, जयश्री बेटा बाकी लोगों को आ रही है, मतलब तुमको थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ेगा, नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करो अपनी जगह। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, प्लेटिहेल्मिन्थस में क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है ना। अब क्यूटिकल का आवरण हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जैसे हमारे शरीर के अंदर में उपस्थित है, तो अंदर में उपस्थित है तो क्या चीज हो रही है, जैसे अमाशय में जा रहा है वो, है ना, तो वहां पे HCl निकल रहा है, उधर इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो इंटेस्टाइन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पर भी दूसरे प्रकार के हार्मोन एंजाइम वगैरह, तो उसकी बॉडी के ऊपर में साइड इफेक्ट्स हो सकता है, या उसकी बॉडी को कुछ हानि हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इनके ऊपर में क्या होता है, क्यूटिकल का ये आवरण होता है, जो इनको बाहरी इन्वायरमेंट से सुरक्षा प्रदान कर देता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थस की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज हो रही थी, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जा रही है। जैसे अभी पिछले इसमें प्लेनेरिया देखा था, तो क्या हो रही थी, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जा रही थी। मतलब ये बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, मतलब इनकी बॉडी का हर एक पार्ट यहाँ पर विकसित हो सकता है और एक नया जीव का यहाँ पे निर्माण कर लेता है ना। और जो पुनरुद्भवन होता है इसके अंदर में नियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। किसके अंदर में, प्लेनेरिया के अंदर में नियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, जिसके कारण ये हर एक इसकी एक सेल से एक नया जीव बन सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, नियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है जिससे ये हर एक कोशिका से एक नया जीव बन सकता है। ठीक है, याद रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है, उसके बाद में एस्केरिस की लाइफ साइकिल भी याद रखना है। तो एस्केरिस की लाइफ साइकिल में दो ही क्वेश्चन यहाँ पे मेन बनना है
कि वो किस स्टेज में संक्रमणकारी होता है और किस स्टेज में वो संक्रमणकारी नहीं होता है। तो जो प्राइमरी स्टेज है ये यहाँ पर लार्वा स्टेज, इसमें अगर ये हमारे शरीर के अंदर आ रहा है तो वो कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे सेकंड स्टेज में जाने लगता है, अब उसके अंदर में रोग उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ने लगती है और फोर्थ स्टेज में क्या करता है, ये रोग उत्पन्न बहुत जल्दी कर देता है ना। सेकंड में डेवलप हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो यहाँ पे कैप्सूल था, इससे ये लार्वा बाहर साइड में आना है ना। तो ये अभी रोग उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो रही है या रोग थोड़ा थोड़ा अब ये शरीर से बाहर आने लगा, इसलिए उसमें रोग उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन उतना ज्यादा संक्रमण नहीं होना, उतने ज्यादा हमारे शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखाई देना। लेकिन जब वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हमको लक्षण यहाँ पे दिखाई देने लगे। अब एस्केरिस की लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में क्या चलती है, दो लाइफ साइकिल चलती है। एक तो ये इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये जो राउंड में दिख रही है ये वाला एरिया, ये फोर्थ स्टेज वाला, ये इतना एरिया, ये क्या कहाँ पे चल रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर में चल रहा है, ठीक है, हमारी छोटी आंत में। अब इसके लिए अगला क्वेश्चन ये चीज रहती है कि जो प्राथमिक पोषक है मनुष्य के अंदर में, एस्केरिस का प्राथमिक पोषक कौन है? तो एस्केरिस में जो प्राथमिक पोषक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है ना। क्योंकि जब हम कुछ भी खा वगैरह रहे तो ये कहाँ जा रहा है, हमारे माउथ में गया, सबसे पहले क्या हुआ, ये माउथ में गया, माउथ के बाद में क्या चीज हो रहा है, ये इंटेस्टाइन में गया, वहां पे लार्वा से क्या हो गया, ये अभी सेकंड स्टेज में आ गया था, लार्वा यहाँ से माशय में गई तो इसके जो बाहर का कैप्सूल है वो हट गया और ये लार्वा क्या हो गया, बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो ये इंटेस्टाइन में से क्या हुआ, अवशोषित हुआ, कहाँ पे चले गया, लीवर, लीवर में गया, लीवर से कहाँ पे गया, हार्ट में गया, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स की ब्रोंकाई से होते हुए, अब ब्रोंकाई में क्या हो रहा है, ब्रोंकाई में चले गया, यहाँ से वापस से वो ब्लड फ्लो में क्या होना है, हमारे ब्रोंकाई से कहाँ जाना है, ये ट्रेकिया है ना। यहाँ पे ये जो सी आकार के छल्ले जैसी संरचना दिखाई देती है, ये क्या कहलाती है, ट्रेकिया कहलाती है। तो लंग्स की एल्वोलाई से ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई से कहाँ पे आ गया, ट्रेकिया में आ गया, और ट्रेकिया से माउथ के पास में यहाँ पे ये इसोफेगस का जो ओपनिंग रहती है ना, फेरिंग्स, यहाँ पर आता है और यहाँ से वापस क्या होने लग जाता है, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जब ये दूसरी बार जा रहा है तो ये कौन सी स्टेज में आ गया, यहाँ पे फोर्थ स्टेज में आ गया है ना। अब फोर्थ स्टेज में आ गया और इसमें अब ये क्या करना है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करना है, और रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हो जाना है, यहाँ पे ये मेल फीमेल और जीव यहाँ पे उत्पन्न कर देना है। अब ये जो यंग बने थे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निषेचन, वही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन से क्या बना रहे हैं, यहाँ पे गैमेट बन के ये यहाँ पे जब एम्ब्रियो बन गया है ना, जाइगोट बन गया, भ्रूण या भ्रूण नहीं बोलना चाहिए, या युग्मनज है ना, ये दो बना है। और ये क्या हुआ, एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया और ये मिट्टी वगैरह में हो गया, मिट्टी पानी में, फिर वही ये साइकिल अब क्या होते जाना है, चलते जाना है। तो जो याद रखने वाली चीज है, ये सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, तो असंक्रमणकारी अवस्था होती है, स्टेज होती है, मतलब वो यहाँ पर रोग उत्पन्न अभी नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, रे बच्चों ठीक है? यस सर। जी सर। ये जो न्यू है, जयश्री हो गई, पायल हो गई, वंशिका हो गई, और भी लोग हैं, तो ये बेटा 11th वाला पोर्शन चल रहा है अभी। लेकिन खैर ये एस्केरिस वाली जो लाइफ साइकिल है ये 12th में भी है, 8th चैप्टर में है ना। ये 11th वाला पोर्शन है, इसके बाद में फिर 12th वाला रहेगा है ना। फिर बारी आती है एनिलीडा की। तो एनिलीडा में क्या हो रहा था, सारे के सारे कोमल शरीर वाले हो रहे थे, और अब यहाँ से क्या हो रहा है, अंग तंत्र चालू हो जा रहा है। अंग तंत्र मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब जो जीव प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर में अंग है, अंगों से बने हुए सिस्टम है, और सिस्टम फिर क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये कुछ एनिलीडा दिखाई दे रहे हैं, जैसे सी माउस हो गया, क्लेम वॉर्म हो गया है ना, अर्थ वॉर्म हो गया, लीच हो गया, ये जोक हो गई, केचुआ हो गया है ना। ये तो ये क्या है, एनिलीडा है। अब एनिलीडा में क्या हो रहा है, यहाँ पे श्वसन तंत्र उपस्थित नहीं है, ठीक है, श्वसन तंत्र नहीं है।
अब क्या है श्वसन तंत्र, मेन इनकी विशेषताओं में हमको सबसे मेन जो पूरे एनिलिडा का जो निकलता है सार, वो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके अंदर में श्वसन तंत्र नहीं है और त्वचा के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे श्वसन कर रहा है, ये गैसों का विनिमय कर रहा है। उत्सर्जन के लिए याद रखना है कि यहाँ पे उत्सर्जन के लिए इनके अंदर में नेफ्रिडिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट रहता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, जो भी उत्सर्जी पदार्थ वगैरह बन रहे हैं वो बाहर की ओर निकालते हैं। फिर गिजार्ड उपस्थित रहता है ना, पाचन तंत्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे गिजार्ड उपस्थित रहता है और इसमें क्या होता है, क्यूटिकल के दांत के समान संरचनाएं रहती है और ये संरचनाएं जो भी वो भोजन वगैरह ले रहा है उसको पचाने, उसको बारीक करने का कार्य कर रही है, ठीक है, बारीक करने का कार्य कर रही है। फिर जो ब्लड है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहां से अब बंद परिसंचरण तंत्र चालू हो जाता है। अभी प्लेटी हेलमिंथिस में क्या हो रहा था, खुला, खुला मतलब ये हो रहा था कि जो ब्लड फ्लो हो रहा था, बह रहा था बॉडी में, वो पूरे शरीर में इधर उधर बह रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या, ये देखो 5 यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, हृदय उपस्थित है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो जो ब्लड बह रहा है बॉडी के अंदर में वो क्या हो रहा है, यहाँ पे शरीर में ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। और जो खुला वाला था उसमें क्या हो रहा था, कक्षों में बह रहा था, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चले जा रहा था, तो वो क्या हो गया, खुला परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे एनिलिडा के अंदर में क्या हो रहा है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है ना। शरीर में सिलोमेट्स है, ये सिलोमेट्स है मतलब क्या हो रहा है, वास्तविक देह गुहा उपस्थित है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसी से क्या होता है, इनके पूरे शरीर का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। फिर बाइलेटरल सम्मिति पाई जाती है, बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति होती है, सिर्फ हम एक ही स्थान से इनको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, वो भी किसी निश्चित स्थान से। ये चीज भी याद रखना बाइलेटरल सिमेट्री के लिए, द्विपार्श्व सम्मिति के लिए, कि एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित लाइन होती है, उसी लाइन से हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। हर एक जगह से कहीं से भी 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही बांट सकते हैं, यहाँ से ये है ना, इसको ऐसे बराबर भागों में नहीं बांट सकते, है ना। तो एक निश्चित जगह से ही हम इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति में किसी भी जीव को। फिर बारी आती है नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट रहता है और जो पार्श्वीय सतह है, जो निचली आधारीय सतह है, उसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड है, ये येलो यहाँ पे है ना, आधारीय सतह पर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। और उससे फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स निकले हुए रहते हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकले रहती है, जो पूरे के पूरे शरीर में यहाँ पे फैली हुई रहती है, ठीक है। ये अभी उत्सर्जन परिसंचरण तंत्र में बताया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में 5 हार्ट प्रेजेंट हो रहे थे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो रही थी, यहाँ पे एक लैटरल रह रही थी और एक क्या हो रही थी इधर, विसरल मतलब एक डॉर्सल हो रही थी और एक वेंट्रल हो रही थी, है ना, विसरल हो रही थी, नीचे की ओर थी एक आधारीय सतह पे, और एक क्या हो रही थी ऊपर साइड में पृष्ठीय सतह पर हो रही थी, ठीक है। फिर उत्सर्जन के लिए बताया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4थे 5वें 6वें यहाँ पे फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। और ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया का जाल भी बोलते हैं। और वो कौन से खंड में होता है, तो 4थे 5वें और 6वें खंड में होता है। जो कहाँ खुलते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर में खुलते हैं। और जो 6वें नेफ्रिडिया की जो फेरेंजियल नेफ्रिडियोपोर रहती है या जो डक्ट रहती है, ये फेरेंजियल नेफ्रिडियोपोर है ना, ये जो यहाँ पे नली जा रही है, ये कहाँ पे खुल रही है, इधर दूसरे में खुल रही है, किसकी, 6वें वाले की, है ना। 5वें वाले की कहाँ पे खुल रही है, तीसरे और चौथे के बीच में। और चौथे वाले की कहाँ पे खुल रही है, ये जो नेफ्रिडिया डक्ट है, ट्यूब है, ये कहाँ पे खुल रही है, चौथे वाले की चौथे में खुल रही है। तो ये भी थोड़ा सा सीक्वेंस बेटा याद रखना है। फिर ये नेफ्रिडिया, तो नेफ्रिडिया में एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुंडलित लूप होता है, बहुत लंबी सी ट्यूब जैसी संरचना होती है। और जो एनिलिडा है वो कैसे है, यूरियोटैलिक है,
यूरोटेलिक या यूरियोटेलिक मतलब क्या हो रहा है, ये उत्सर्जन के रूप में यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण कर रहा है। फिर कल बताया था कि अमीनोटेलिक मतलब अमीनो अम्लों का निर्माण कर रहा है ना। अमीनोटेलिक मतलब क्या हो रहा है, अमोनिया का जो निर्माण कर रहा है ना। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज हो रही है, मेन एक ही चीज वो यहाँ पे पूछता है कि ओविडक्ट कहाँ पर ओपन होती है। तो ओविडक्ट कहाँ पर ओपन होती है, 14th वाला जो सेगमेंट है, 14वां जो खंड हो रहा है, यहाँ पर और ओविडक्ट को ओपन होती है ओवरी से। ठीक है, फिर उभयलिंगी है, ये तो पता ही है ना। किसमें क्या हो रहा था, ये उभयलिंगी हो रहा था। उभयलिंगी मतलब मेल फीमेल दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे थे। और जो निषेचन होता है ना, जो निषेचन होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे निषेचन कैसे होता है बेटा? बताओ, निषेचन बताओ। अरे निषेचन कैसे होता है? इंटरनल। और जो लार्वा अवस्था रहती है वो प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है या अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है? प्रत्यक्ष परिवर्धन। क्योंकि जो लार्वा अवस्था रहती है वो स्वतंत्र अवस्था में विकसित होती है, उसको पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है साथ में रहने की, है ना। ठीक है, सच्चा बुला रही हूँ बेटा बेटा दादी बुला रही। कौन है? माही। यस सर। कुछ नहीं, बस म्यूट रखना है बोल रहा था। तो इतनी चीजें थी। ठीक है, दूसरी अगर हम एक वर्ग जो अपना बच जा रहा है वो क्या है, ऑर्थोपोडा, जो जस्ट कल चालू ही हुआ था, है ना। तो ऑर्थोपोडा के लिए क्या चीज याद रखना है, इसके ऊपर में मेन याद रखना है कि ये सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, लेकिन कल भी बताया था कि यहाँ से अगर वर्गीकरण के संघों के ऊपर से अगर पूछता है तो वो ये नहीं पूछेगा सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, मोलस्का है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का है। ठीक है, ठीक है। फिर ऑर्थोपोडा के लिए एक ही चीज याद रखो कि इनके ऊपर में क्या हो रहा है, शरीर खंड में है ना। शरीर खंड में है मतलब क्या चीज हो रही है कि अरे यहाँ पर डायग्राम नहीं डले हुए हैं। कीट वगैरह देखे हमने, मक्खी मच्छर देखे हैं, है ना। तो शरीर कैसे जितने भी कीट वगैरह आ रहे हैं वो सब काय में आ जाते हैं, यहाँ पे ऑर्थोपोडा के अंदर में आ जाते हैं ना। ऑर्थोपोडा में आ रहे हैं मतलब इनका जो शरीर हो रहा है वो कैसा है, सिर, धड़ और पूंछ, इन 3 भागों में बटा रहता है। ठीक है, दूसरी जो चीज है, शरीर खंडों में होता है और यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक खंडीकरण होता है। वास्तविक खंडीकरण मतलब शरीर वास्तव में खंडों में बटे हुए रहते हैं ना। फिर उपांग, उपांग का मतलब क्या हो रहा है, जो शरीर की जो मेन जो बॉडी है उसके अलावा जो दूसरे हाथ पैर पर वगैरह पंख एंटीना ये जो पाए जाते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, उपांग कहलाते हैं। तो उपांग कैसे होते हैं, यहाँ पे कम से कम 3 जोड़ी में होते हैं, कम से कम 3 जोड़ी में। अब वो भी कैसे होते हैं, खंडित होते हैं, मतलब खंड में बटे हुए रहते हैं। जैसे अगर मच्छर की टांग हुई तो ये होगी, फिर वो ऐसे रहती है, फिर यहाँ से ऐसे बटी हुई है, तो यहाँ 1 2 3 खंड उपस्थित है ना। तो इनके जो उपांग रहते हैं वो भी कैसे होते हैं, खंडों में उपस्थित रहते हैं, है ना। खंडीकरण पाया जाता है उनमें। आंखें, आंखों के लिए क्या रहता है, यहाँ पे संयुक्त आई पाई जाती है ना, कंपाउंड आई पाई जाती है। कोई कंपाउंड आई का मतलब बताएगा और सिंपल आई एग्जाम्पल बता पाएंगे? कंपाउंड आई का मतलब, या संयुक्त आंख, हम बोलते हैं ना मक्खी में संयुक्त आंख पाई जाती है, तो संयुक्त आंख का मतलब बताओ कैसे? नहीं पता किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या चीज हो रही है, जैसे हम हो गए तो हमारी क्या है, सरल आंख है, सिंपल आई है, मतलब क्या हो गई, ये यहाँ पे एक गोला है, बीच में यहाँ पे लेंस है, सिंपल सा है, और हम जो है सिंपल सा एक ही जगह से हमारी आई के अंदर में लाइट इंटर करता है, ठीक है। लेकिन मक्खी को देखो, मक्खी में क्या चीज होती है, उसकी कभी आंख को देखना तो उसमें ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जाल जाल जैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ऐसे उभरे हुए दिखाई देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी ऐसे बहुत सारी आंखें रहती है, ठीक है। अब ये आंखें क्या हो रही है, जो हर एक प्लेट है इसमें, हर एक जो खंड है उससे क्या होती है, पीछे साइड से एक नर्व जुड़ी होती है, और वो सारी नर्व पीछे साइड में जाके एक जगह पे कनेक्ट हो जाती है ना। तो अब क्या हो रही है, मक्खी क्या हो रही है, हर एक जगह की जो पिक्चर बन रही है उसमें हर एक जगह की अलग अलग बनती है ना। अब अलग अलग बन रही है, लेकिन पीछे साइड में सारी नर्व जाके क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो सारी पिक्चरें क्या हो जाती है, एक साथ हो जाती है। इसीलिए अपन ये जो कीट वगैरह है इनको बोलते हैं ना, वो ज्यादा फुर्तीले रहते हैं, है ना, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो हर साइड का देख पाते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से मूवमेंट्स कर पाते हैं, है ना। तो जो ऑर्थोपोडा है, इनके अधिकतर जीवों में क्या है, कंपाउंड आई पाई जाती है, संयुक्त आंखें पाई जाती है, ठीक है। फिर परिसंचरण की बात आती है, तो परिसंचरण अब इनमें क्या हो गया, यहाँ पे खुले प्रकार का हो जाता है, कुछ के अंदर में, मतलब कुछ में बंद भी है, लेकिन कुछ के अंदर में खुला भी है, लेकिन अधिकतर कैसे है, खुले प्रकार के। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ना, इनका जो ब्लड रहता है वो लाल कलर का नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, या तो हल्का सा नीला रहेगा या पारदर्शी रहेगा। तो जो नीला वाला रहता है या पारदर्शी है, तो ये क्या कहलाता है, हीमोसाइनिन कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोसाइनिन होता है, और इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। फिर कुछ जीवों के अंदर में पुनरुद्भवन की भी क्षमता यहाँ पे पाई जाती है। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इतना था ऑर्थोपोडा। किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा? किसी को डाउट है? अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बताओ। सर कोशिकी स्तर समझा दो ना। काय को? किसको? कोशिकी स्तर। कोशिकी स्तर, कोशिकी स्तर में क्या चीज हो रही थी, जैसे हम स्टार्टिंग वाला हमने देखा क्या, पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा में क्या हो रहा था, कोशिकी, अच्छा हम सीधे सिंपल सी शुरू से ही बता देते हैं क्या चीज हो रही है। जब कोशिकी स्तर रहता है, तो कोशिकी स्तर वाले जीवों में क्या चीज हो रही है, जो यहाँ पे सेल, सिर्फ क्या है, सेल है। तो इस सेल के अंदर में इसकी स्पेसिफाई ये एक सेल रहेंगी, और वो सेल का पर्टिकुलर एक वर्क रहेगा, और वो ही वर्क करेंगी। अब यहाँ पर जो पोरीफेरा हो रहा था उसमें क्या हो रही थी, ऐसे अलग अलग प्रकार की सेल पाई जा रही थी, और उसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा रहा था, है ना, श्रम विभाजन पाया जा रहा था, कि यहाँ पे जितनी कोशिकाएं उपस्थित है, ये सारी कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये अकेली कोशिका है, तो कोशिकी स्तर में क्या हो रहा है, ये अकेली कोशिका खुद का कार्यभार देखेंगे कि उसको क्या करना है, ये साइड वाली कोशिका क्या कर रही है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये किस में हो रहा है, पोरीफेरा में हो रहा है ना। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में क्या चीज हुई, टिश्यू का मतलब क्या होता है कि एक जैसी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है, यहाँ पे टिश्यूज बना रही। तो ये पर्टिकुलर टिश्यूज उपस्थित रहेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे उत्तक प्रेजेंट रहेंगे, और ये उत्तक क्या करेंगे, एक जैसा कार्य करेंगे। मतलब यहाँ पर अब ये जो उत्तक बना है इसका कार्य भी स्पेशलाइज्ड होगा, कि पर्टिकुलर वो एक ही काम करेगा। तो जिन जीवों के अंदर में उत्तक स्तर पाया जाता है, जैसे सिलेंट्रेटा हो गया, उत्तक स्तर पाया जा रहा है वहां पे ना, टिनोफोरा हो गया, है ना, निडेरियन हो गया, इनके अंदर में उत्तक स्तर पाया जा रहा है ना। फिर अगला स्तर क्या आता है, ऑर्गन लेवल, है ना। क्या चीज हो रही है, ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन में क्या चीज होगी कि यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन बने हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गन बने हुए हैं और इनका वर्क प्रेजेंट है, और ये वाला ऑर्गन इस ऑर्गन के ऊपर में डिपेंड नहीं है, इसके ऊपर ये आश्रित नहीं है कि ये क्या कार्य कर रहा है और ये क्या कार्य नहीं कर रहा है। इसका जो कार्य है वो पर्टिकुलर वो कार्य करते रहेगा, है ना। चौथा लेवल आता है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये अंग स्तर था, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लीवर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर स्टोमक प्रेजेंट है
है ना, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ये सब चीजें मिलके साथ में कार्य कर रही है तो सही वर्क हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, अंग तंत्र। और ये क्या हो गया, अंग स्तर हो गया, जिसमें कोई अंग बना हुआ है और वो पर्टिकुलर काम कर रहा है। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। और भी किसी लोगों को डाउट है तो बताओ, क्योंकि 1.5 मिनट बचा हुआ है, इसके बाद फिर हम 12th वाला पोर्शन चालू कर देंगे, लेकिन 5 मिनट बात करेंगे बेटा, ठीक है, 5 मिनट बाद। और हाँ, अच्छा पहले ये डाउट बता दो, डाउट बता दो बेटा। नहीं है डाउट, यहां तक क्लियर है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। पहले ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम। हाँ वही, सेल फिर टिश्यू, हाँ, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये फ्लो भी पूछ लेता है, मतलब नहीं है डाउट, है ना? तो ठीक है, 5 मिनट बाद फिक्स, 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं। अभी 38 हुआ है, मतलब 43 पे कनेक्ट कर लेना है सबने, ठीक है? वैसे अभी भी कनेक्ट कर पाओगे, तुरंत ही कर लो।